हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये किया गया संबोधन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान में हुआ। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माताजी का नाम सीतम्मा और पत्नी का नाम शिवकामू देवी था। तो 17 साल की अवस्था में शिवकामू देवी के साथ इनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ। अब जानते हैं कि इनके नाम में सर्वपल्ली कैसे जुड़ा। तो ये इनका जो आदि निवास स्थान था इनके पूर्वजों का, वो सर्वपल्ली था। सर्वपल्ली गांव में इनके पूर्वज निवास करते थे, वहीं से ये तिरुतनी नामक जगह पर आए थे। तो इनके पिता उस स्मृति को बनाए रखने के लिए कि ये सर्वपल्ली गांव से आए हैं, इन्होंने अपने नाम में सर्वपल्ली जोड़ा और यही इनको विरासत में मिला। तो अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बहुत अधिक जो धनी परिवार ये कहिए या आर्थिक दृष्टि से उन्नत परिवार से ये नहीं थे, लेकिन अध्ययन में इतने उच्च कोटि के मेधावी और तेजस्वी थे शुरू से ही पढ़ने में, जो इनको अनेक छात्रवृत्तियाँ मिलती रहीं। कम अवस्था में ही इन्होंने बाइबिल के अधिकांश जो उसका पाठ है, उसका जो चैप्टर है, उसका जो मेन उत्स है, उस सब के बारे में उसको अध्ययन किया और उसको हृदयंगम भी किया। तो बाइबिल के बारे में भी पूरा अध्ययन किया। और ये आगे चल कर के जब तुलनात्मक धर्मशास्त्र के बारे में जब ये प्रोफेसर बने, तो उस समय में जो तुलनात्मक रूप से धर्म के प्रोफेसर के रूप में इनको ये अलग अलग जो धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे उसका अध्ययन से इनको बहुत फ़ायदा मिला। तो दर्शन शास्त्र या वेदांत दर्शन शास्त्र या नीति शास्त्र सब में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और अगर अध्ययन के शुरुआत की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। और इनका जो शुरू का जो था अध्ययन का क्षेत्र तो तमिलनाडु में, और वो साउथ इंडिया ही सब का जो यूनिवर्सिटी सब है उसमें इन्होंने अध्ययन किया था। 1931 में इनको सर की उपाधि मिली। 1952 और 1957 में 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। 1954 में इनको भारत रत्न मिला। 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषदों का संदेश, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, एक आस्थावान हिंदू विचारक के रूप में इनकी ख्याति है। और बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखे हुए दर्शन के क्षेत्र में काम करने वाले, फिर भी इनको जो देश ने अनुभव किया कि ऐसे जो महान व्यक्ति हैं, ऐसे जो ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनको यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। तो 1946 से 1952 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि रहे। 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रहे। उस समय में जो सोवियत रूस है उसको यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। तो उस समय में 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रूप में रहे। और जब वो स्टालिन से मिलने गए तो भगवत गीता लेकर के गए और एक लाइन उन्होंने कहा था कि ऐसा माना जाता है कि आपसे मिलना बहुत कठिन है। तो स्टालिन ने जवाब दिया कि अगर मुझसे मिलना इतना कठिन होता तो आप कैसे मुझसे मिल रहे होते। बाद में ये माओ त्से तुंग से भी मिले। और हर एक जो व्यक्ति है, जो राजनेता हैं या हाई लेवल के जो स्टेट्समैन हैं, सबको उन्होंने अपने व्यक्तित्व से और सादगी से प्रभावित किया।
1952 में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी बने और 1929 में जो था ये ऑक्सफोर्ड में तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर बने। तो तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर के रूप में, और चूँकि दर्शन शास्त्र इनके कार्य का विषय था, तो दर्शन शास्त्र में इन्होंने जितना भी अलग अलग जो धर्म का फिलॉसफी है, अलग अलग धर्म का जो दर्शन है, उस पर उन्होंने काम किया और उसको बढ़िया से अध्ययन किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो अपने जीवन में, चाहे यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि करना हो, या यूएसएसआर में भारत का राजदूत बनना हो, या फिर मतलब बीएचयू में कुलपति के रूप में कार्य करने की बात हो, या फिर और भी मतलब जो यूनिवर्सिटी है वहाँ वाइस चांसलर भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को प्राउड टू बी टीचर के रूप में स्थापित किया। और प्राउड टू बी टीचर था भी उनका, जो उनके मनो मस्तिष्क में, अंतः मस्तिष्क में ये भावना थी कि शिक्षक के रूप में वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे। और यही कारण है कि जब लोगों ने उनका बर्थडे मनाना चाहा, जब उनका जन्म दिवस मनाने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और जो शिक्षक के रूप में जो कैसे राष्ट्र निर्माण होता है, इस पर उन्होंने फोकस किया। और जो भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उनका जितना मतलब दर्शन पर जो काम हुआ है, तो उसमें जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात मतलब इंटरनेशनल जो ब्रदरहुड है, उस पर काम हुआ है। और जो पूरा जो दुनिया में जो पूरा जो मानव हैं, और मानव के अलावा भी जो प्राणी हैं, सबको जो मतलब पृथ्वी पर जो रहने का ये है, तो उसमें जो सामंजस्य की भी भावना है। और जैसे भारतीय दर्शन की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि जो हम ईश्वर के अंश हैं, तो सबको ईश्वर रूप में देखना है। तो इसी पर बहुत तगड़ा काम हुआ है। आप अगर इनके वर्क को देखेंगे, इनकी रचना को देखेंगे, तो देखेंगे कि उपनिषदों का जो संदेश है, कैसे मानवतावाद, कैसे करुणावाद, उस पर जो वर्क हुआ है, चाहे मतलब इंडियन फिलॉसफी पर जो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषदों का संदेश, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यही भावना, इसी भावना से ओतप्रोत है। और वो कहा करते थे कि जो भूखे नंगे लोग हैं, वो देश की जो संस्कृति है और गौरव है, उस पर जो है गर्व नहीं कर सकते हैं, तो भूख मिटाने के लिए भी काम करने की बात है। और जब मतलब राष्ट्रपति के रूप में जब वो उनका कार्यकाल था, तो उस समय में दो प्रधानमंत्री के मृत्यु को उन्होंने देखा। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को उन्होंने शपथ दिलाई थी कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में। फिर जो लाल बहादुर शास्त्री पदासीन हुए प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर उनका भी देहांत हुआ। तो ये जो देश पर जो उतनी भीषण विपत्ति पड़ी थी, सबको का निर्वहन किया राष्ट्रपति के रूप में। और इनके दया की भावना देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास जब किसी को मृत्युदंड भी मिलता है, तो राष्ट्रपति के नज़दीक लोग दया याचिका फाइल करता है, मर्सी पिटीशन फाइल करता है। तो मर्सी पिटीशन के रूप में अधिकांश मामले में जो है इन्होंने क्षमा कर दिया। इनका मानना था कि जो जघन्य से जघन्य, जो रेयर से रेयरेस्ट जो क्राइम हो, जिसमें अपरिहार्य हो मृत्युदंड, उसी में मृत्युदंड देना चाहिए। तो मृत्युदंड के भी मतलब विरोधी थे। और जो दर्शन शास्त्र के जाने माने विद्वान दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि अपने समय में कार्यकाल में ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो दार्शनिक में इनकी गिनती होने लगी थी। तो अमेरिका में जाकर के जो स्वामी विवेकानंद ने जो झंडा फहराया था, उसको उन्होंने माने आगे बढ़ाया और दुनिया को अवगत करवाया भारतीय संस्कृति के विचार से। और इनका जो व्यक्तित्व था और इनका जो कृतित्व है, तो उसमें इस चीज़ पर बहुत ही ध्यान दिया गया है कि दूसरे के विचारों के प्रति हम कैसे सहनशील हों और कैसे
मार काट इस सब से धरती को बचाएं, देश को बचाएं, इस पर इनका काम हुआ है। और गुरु के रूप में जब गुरु की बात करें तो कहा जाता है ना कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस भावना से आप देख सकते हैं कि शिक्षक के रूप में जो इनका एक आदर्श स्थापित हुआ है उसके बारे में देख सकते हैं। और शिक्षक और सड़क दोनों एक ही जैसे होते हैं, जो स्वयं तो वहीं पर रह जाते हैं लेकिन दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। मतलब अगर शिक्षक के गरिमा की बात हो, उनके तेजस्विता और ओजस्विता की बात हो, तो किसी ने सही ही कहा है, जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है, और समुंदर को परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती कश्तियों को जहाज बना देता है। तो ऐसा इनका महान व्यक्तित्व था कि जिसमें शिक्षक के रूप में जो राष्ट्र निर्माण की बात है तो वो कैसे हो, इस पर इनका काम है। और दर्शन में मानवता पर, तो दर्शन पर जो इनका काम हुआ है उस काम को हम कह सकते हैं कि पश्चिम की शैली में भारतीय दर्शन को समझाने का काम इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र के अध्येता के रूप में किया है।